रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो ग्वालियर से मिल रही है। ग्वालियर जिले में भी कोरोना का कहर जारी है। जिले में 129 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 690 पहुंच गई है और जिले में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 17,763 पर पहुंची है। प्रशासन ने सभी जरूरी एहतियात के इंतजाम कर दिए हैं। तो ग्वालियर भी कोरोना पॉजिटिव के मामले में पीछे नहीं है। आंकड़े ग्वालियर में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 129 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं और अब तक का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। कोरोना छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। पिछले 24 घंटे में 4,617 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज हैं। हर दिन कोरोना केसों में वृद्धि हो रही है। 1007 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं और एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो 28,987 है और कुल मरीजों की संख्या 3,20,613 पर पहुंच गई है और प्रदेश में 2,34,000 से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 45 से अधिक साल के 2,22,000 को पहली डोज दी गई है और लॉकडाउन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला है कि कलेक्टरों को लॉकडाउन का अधिकार दे दिया गया है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कलेक्टर अब निर्णय ले सकेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के परामर्श पर सीएम ने ये निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के माध्यम से कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ये कह रही थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब ये अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं लाइव और राजधानी रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं दिलीप, तो वहीं इंदौर से हमारे साथ में दीपिका जुड़ गई हैं। सबसे पहले दुर्गेश आपके पास में आऊंगी कि लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और भोपाल और इंदौर ये दो जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बात करें अगर भोपाल की तो क्या कुछ तैयारी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये साफ कर चुके हैं कि आने वाले 15 दिनों में अभी खतरा और ज्यादा है तो आंकड़े और बढ़ेंगे। बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से जो मध्य प्रदेश के बड़े महानगर हैं वह फिर से चपेट में आते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो कोरोना फर्स्ट टाइम जब यहां पर आया था तो इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे थे। उसके अलावा फिर राजधानी भोपाल में हूबहू वही हालात फिर से बनते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर जो है वह काफी हद तक लोगों को चपेट में ले रही है। करीब आज की यदि हम बात करें तो करीब 500 के पार यह आंकड़ा आया है और उसके अलावा यदि हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 2500 के ऊपर कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यदि हम प्रशासनिक तौर से उनकी तैयारियों की बात करें तो सरकार के पास में लॉकडाउन के अलावा केवल वैक्सीन ही एक विकल्प है जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाया जा सकता है। लॉकडाउन को स्पष्ट तौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी स्पष्ट तौर से संकेत दे चुके हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन, जिस तरीके से पहले लॉकडाउन लगा था वह कंप्लीट लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा। हालांकि लोगों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा के तहत अभियान भी शिवराज जी ने चलाया था और शहर के जो चाक चौराहे हैं वहां पर अनाउंस किया था कि मास्क पहने। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जन नेताओं को निर्देश दिए थे कि लोग मास्क पहने और साथ ही साथ लोगों को भी प्रेरित करें मास्क पहनने के लिए ताकि इस कोरोना से बचा जा सके। वहीं सरकार की एक दूसरा विकल्प है वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन का जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसने भी अब तय किया है कि अब लगातार प्रतिदिन वैक्सीन लगाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ताकि ये वैक्सीन लग सके और कोरोना से लोग बच सकें। जिस तरीके से अभी कल से ही शुरुआत दुर्गेश वैक्सीनेशन में वृद्धि की गई है, क्या कुछ टारगेट रखा गया है? आप कितने लोगों को आने वाले दिनों में वैक्सीन लगाई जाएगी?
बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी तक सरकार पहले जो ज्यादा फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, स्वास्थ्य में जो काम करने वाले लोग थे, उनको वैक्सीनेशन लगाया जाता था। फिर उसके बाद में 60 साल की उम्र से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कल 45 साल वर्ष से अधिक के लोगों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। मगर स्वास्थ्य मिशन ने अब तय किया है कि 1 अप्रैल से प्रतिदिन तक 30 अप्रैल तक लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी आंकड़ों में अभी संख्या बताना तो मुश्किल है, मगर हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह वैक्सीनेशन हो सके ताकि लोग, यही होगी दुर्गेश कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचे। दिलीप, छत्तीसगढ़ में भी टारगेट सेट किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां, क्या टारगेट रखा गया है, एक दिन में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि अभी पहले और दूसरे चरण में लगभग सरकार ने ये मान के चल रहा था कि 1 लाख डोज डेली लगाने का टारगेट था। वहीं जब कल से जब शुरू हुआ है कि 45 आयु वर्ग से अधिक लोगों को, अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो ये टारगेट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। और इसका परिणाम कल देखने को भी मिला। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कल का जो वैक्सीनेशन का उसमें था, जो रिकॉर्ड आया है, उसमें 2,34,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है पूरे प्रदेश में। उसमें से 2,22,000 तो पहले डोज वाले हैं जो 45 पार उम्र के थे। वहीं उसके ऊपर जो है करीब 12,000 जो डोज है वो 60 साल के ऊपर के मरीजों को लगाया गया। इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो टारगेट इन लोग तय किए थे उससे कहीं बढ़कर अचीवमेंट किए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन से ये थमेगा कि दवाइयों और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है भी शासन प्रशासन को? क्योंकि जो वैक्सीनेशन करने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें फिर दूसरे डोज है वो 6 से 8 हफ्ते में लगना है। उसके बाद भी शरीर में इम्यूनेटिंग जो पावर है वो डेवलप होगा, उसके बाद कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन तत्काल फौरी तौर पे जो राहत की जरूरत है, जो नए केसेस मिल रहे हैं, नए मरीज जिनको वेंटिलेशन की जरूरत है और जिनको जो सांस की खासकर जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। क्योंकि लगभग सरकारी सभी अस्पताल और जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल है, उसके जो अस्पतालों के जो आईसीयू है वो फुल हो चुके हैं। और अब सरकार के लिए चिंता का विषय है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। कहीं न कहीं प्रशासन के हाथ से वाकई में दिलीप, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में, जैसा कि एक्सपर्ट पहले ही कह चुके हैं, कि कोरोना पॉजिटिव मरीज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दीपिका, आपके पास में आऊंगी कि इंदौर वो शहर है जहां सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। काफी उम्मीदों से यहां पर लॉकडाउन लगाया गया था, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं। हालांकि इसके पीछे लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अभी भी आयोजन हो रहे हैं, सरकार ने कहा है 100 लोग शामिल हो, पर उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती हुई देखी जा रही है। क्या इस तरह की तस्वीरें इंदौर में भी देखी गई? और जी देखिए, बिल्कुल लगातार अमनदीप, इंदौर कोरोना का जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर कवायद कर रहा है कि लोग जागरूक हों और कोरोना से लड़ने के लिए जो है वो खुद की तरफ से भी जो है वो पहल करें, लेकिन तस्वीर इसके उलट नजर आ रही है। शहर में लाख कोशिशों के बावजूद जो है वो कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। लगातार बात की जाए यदि कार्रवाइयों की, तो नगर निगम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी तीनों संयुक्त रूप से जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं और चालानी कार्रवाई के रूप में लोगों को इस बात के लिए जो है वो सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि लोग जब भी अपने घरों से निकले तो मास्क लगा के निकले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन देखने में तस्वीरें उलट ही आ रही है। लगभग रोजाना 3,000 से ज्यादा जो है वो लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है जो कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का अभाव जो है वो शहर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े को लगातार बढ़ा रहा है। यदि बात करें कल की, तो इंदौर में 682 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। जिस तरह से लगातार इंदौर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, यदि यही स्थिति रही तो इंदौर में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो सकती है। लगातार प्रशासन इस बात की कवायद कर रहा है कि लोग जो है वो अपनी ओर से जागरूक हो
को प्रशासन हालांकि वैक्सीनेशन को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से अभी तक जो है वो इंदौर में लगभग 10,000 लोगों को रोजाना टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन अब इंदौर कलेक्टर की ओर से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इंदौर में वैक्सीनेशन महोत्सव चलाकर जो है वो वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाएगा। 45 वर्ष उम्र से जो अधिक के लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू होने के बाद अब इंदौर में 15 ऐसे वार्ड है जहां पर निजी टीकाकरण केंद्र थे, वहां पर भी सरकारी टीकाकरण केंद्र जो है वो प्रशासन की ओर से तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन का जो महोत्सव है उसे बहुत ज्यादा बृहद स्तर पर बनाया जा सके और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाया जा सके। लेकिन जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि टीकाकरण जो है वो तब साकार हो पाएगा, तब सक्षम हो पाएगा जबकि लोगों को 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इंदौर में जो स्थिति है वो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर है और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जागरूकता जो है बाहर है। काफी उम्मीदों के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, हालांकि लॉकडाउन का भी कोई असर होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और दुर्गेश, ऐसे ही हालात भोपाल में भी देखे जा रहे हैं कि लॉकडाउन उम्मीदों के साथ में लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन और सख्ती के बाद में हम देख रहे हैं कि दुगनी रफ्तार से पॉजिटिव मरीज बढ़े हैं। क्या अभी भी सड़कों पर लोगों की लापरवाही देखी जा रही है? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार के पास में सिर्फ एक ही विकल्प अब बचा, देख रहे हैं हम कि जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कितनी उम्मीद कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना आंकड़ों में कमी आएगी? बिल्कुल अमनदीप, सबसे बड़ी वजह है जी कोरोना संक्रमित आंकड़ों का बढ़ने का, तो वह यह है कि सरकार हो गई है बेपरवाह और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से सब फर्स्ट फेज में जब कोरोना आया था और फर्स्ट फेज में जिस तरीके से सरकार ने सख्ती दिखाई थी, सड़कों पर पुलिस बल नजर आता था और लोगों को घर से बाहर निकलने पर पुलिस उनके साथ सख्ती भी दिखाती थी, समझाइश भी देती थी और उनको घर तक छोड़ने का भी काम करती थी कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही थी और कोरोना में काबू पाया गया था, वह अब दूसरे फेज में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से दूसरे चरण की हम बात करें और कोरोना की जो दूसरी लहर है, जिस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, हर तीसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह मुख्य वजह है जो कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। यदि सरकार की बात, लोगों की लापरवाही ही है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो नए वेरिएंट के भी 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? जी अमनदीप, अभी नए वेरिएंट के भी कुछ केसेस मिलने के जानकारी मिली है, लेकिन उसको लेकर अभी बहुत स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि उस पर अभी जांच की जा रही है कि इस तरह का वेरिएंट ये कहां से आया और कैसे, क्या म्यूटेंट हुआ है कि कहीं से बाहर से दूसरे जगह से इस तरह के केसेस आए हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सरकार अब लग रहा है कि जो चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है कि सरकारी जो तैयारियां है वैक्सीनेशन के अलावा, इनको जो दूसरी सुविधाएं हैं कोविड सेंटर्स को बढ़ाने में, वेंटिलेटर सेंटर्स को बढ़ाने में और दवाइयों को लेकर, जिस तरह से अभी हम लोग साल भर से देख रहे हैं कि केवल जितने रिसर्च हो रहा है वो वैक्सीनेशन को लेकर हो रहा है और वैक्सीन बनाने को लेकर हो रहा था, लेकिन दवाइयों को लेकर भी होना चाहिए कि अगर किसी को कोरोना वायरस संक्रमित हो जाती है तो उन्हें कौन सा दवाइयां ऐसी है जिस पर तत्काल में उसको नियंत्रित किया जा सके। हालांकि जो तत्काल तौर पे जो दवाइयों का प्रयोग किया गया था, रेमडेसिविर की बात करें, जो भी एंटीबायोटिक्स है या सर्दी खांसी बुखार जैसे सामान्य लक्षण है तो उसके लिए जो पैरासीटामोल या दूसरे जो दवाइयां है वो यूज की जाती है, उन चीजों को लेकर ज्यादा अभी बातें नहीं हो रही। शुरुआती दौर में यह हो रहा था कि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो इन दवाइयों को ले लीजिए। अभी केवल ये बातें कही जा रही है कि आपको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो वैक्सीनेशन पर जोर दीजिए। अरे भैया, कोरोना से ग्रसित हो जा रहे हैं तो वैक्सीनेशन का जो दौर है वो तो चलना ही चाहिए उसके साथ साथ, लेकिन वैक्सीनेशन जो उपाय है वो लॉन्ग टर्म के उपाय है। शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होंगे, उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी जो दवाइयों पे जो जोर दिया जाना चाहिए कि कैसे उसको लगाम लगाया जा सके, जैसे ये हो रहा है कि दुर्ग जिले की बात करें तो कोरोना से बचना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है और लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दीपिका, देखिए छत्तीसगढ़ में भी लापरवाही है, भोपाल में भी दुर्गेश ने बताया कि अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। इंदौर में क्या लोगों में पहले से अवेयरनेस आई है या इंदौर में भी लोग लापरवाह बने हुए हैं?
जी देखिए अमनदीप, इंदौर में लोगों की लापरवाही ही जो है कोरोना को बढ़ा रही है। लगातार इंदौर में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसकी वजह यही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। कई संस्थान ऐसे हैं जहां पर साफ तौर पर प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन होता नजर आया है और उसके बाद उन्हें सील करने तक की कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों को करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का जो अभाव नजर आ रहा है इंदौर में, या फिर यूं कहे कि लोगों की लापरवाही है जो कोरोना को बढ़ा रही है। और यही वजह है कि प्रशासन अब राजनीतिक स्तर पर हो या धार्मिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हो, लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रहा है। हाल ही में इंदौर में जो है धर्म गुरुओं के साथ जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की है और उसके बाद लोगों को जो धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से अब जागरूक करने की कवायद इंदौर में की जा रही है, ताकि इंदौर में जो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनकी संख्या पर काबू पाया जा सके। क्योंकि इंदौर में अब तक कोरोना से 965 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ ही लगभग 4500 से ज्यादा एक्टिव बहुत बड़ा आंकड़ा इंदौर में है। वापस हो चुके हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पर ये एक बड़ा सवाल है कि जो इतने ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं वो सफल साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपिका बहुत शुक्रिया आपका, और दिलीप भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, दुर्गेश भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।